व्यावसायिक सांख्यिकी में आज हम द्विपद एवं पॉइसन वितरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। द्विपद एवं पॉइसन वितरण दोनों ही खंडित वितरण है एंड डिस्क्रीट सीरीज, किंतु दोनों ही वितरणों में अनेक भिन्नताएं जो निम्न प्रकार। द्विपद वितरण में न्यायादर्श का आकार यानी स्मॉल एन से जिसको डिनोट करते हैं निश्चित होता है, जबकि पॉइसन वितरण में न्यायादर्श का आकार साइज ऑफ सैंपल जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं बहुत अधिक होता है और यह आकार अनंत की ओर अग्रसित होता है, इन्फिनिटी की ओर जाता है। दूसरा डिफरेंस है द्विपद वितरण में दो पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार से घटती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इस प्रकार से घटती हैं कि सफलता की प्रायिकता P मालूम होने पर असफलता की प्रायिकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला होगा उसका Q इज इक्वल टू, जैसे कि पहला अध्ययन किया जा चुका है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। पॉइसन वितरण में प्राय किसी घटना के घटने की संभावना प्राय शून्य ही होती है, लगभग शून्य के बराबर होती है, इक्का दुक्का इवेंट्स होते हैं और घटना के न घटने की संभावना प्राय एक के बहुत समीप होती है। तीसरा, द्विपद वितरण में सफलता एवं असफलता के बारे में जानकारी होती है, जबकि पॉइसन वितरण में घटना घटने की संभावना तो प्राय पिछले अनुभव से मालूम होती है, किंतु घटना के न घटने के बारे में पता नहीं होता। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें कि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाएं एक दिन में। चौथा, द्विपद वितरण में वितरण बनाते समय सफलता असफलता दोनों को ही प्रायिकताओं की आवश्यकता होती है, जबकि पॉइसन वितरण में यदि केवल समानांतर माध्य दिया हो तो पॉइसन वितरण बनाया जा सकता है और सफलता व असफलता की प्रायिकता का पता होना अनिवार्य नहीं है। पांचवा डिफरेंस है इसमें द्विपद वितरण के विभिन्न अचर, कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, को जानने के लिए सफलता यानी P से डिनोट जिसको करते हैं, असफलता Q व न्यायादर्श संख्या सैंपल साइज N स्मॉल n से जिसको डिनोट करते हैं का मालूम होना अनिवार्य है, जबकि पॉइसन वितरण के विभिन्न अचरों को केवल माध्य यानी मीन जिसको M से डिनोट करते हैं के पता चलने से ही निकाला जा सकता है। अगला और लास्ट है विभिन्न सफलताओं की प्रक्रिया जानने के लिए द्विपद वितरण व पॉइसन वितरण के भिन्न भिन्न सूत्र होते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका फार्मूला है NCR मल्टीप्लाई बाई QN माइनस R मल्टीप्लाई बाई P की पावर R। फिर बताता हूँ, NCR QN माइनस R मल्टीप्लाई बाई PR। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है E की पावर माइनस M मल्टीप्लाई बाई M की पावर R डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, जहाँ के E का मूल्य होगा कि 2.7183, M इज इक्वल टू यहाँ पे मीन है। किन परिस्थितियों में द्विपद वितरण पॉइसन वितरण बन जाता है? उपरोक्त भिन्नताओं के होने पर भी पॉइसन वितरण को द्विपद वितरण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और प्रायिकता का अनुमान अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है, किंतु ऐसी परिस्थितियों में निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। नंबर 1 है n स्मॉल n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यानी सैंपल साइज अप्रोचेज इन्फिनिटी, दैट इज n इज लार्जर, यानी सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा है P अप्रोचेज 0
इन सच ए वे, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है लगभग जीरो होनी चाहिए। इन सच ए वे दैट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एम बराबर है एन मल्टीप्लाई बाई पी इज सम फिक्स्ड नंबर कांस्टेंट। साधारणतः पी का मान 0.1 से कम और समानांतर माध्य मीन 5 से कम हो तो द्विपद वितरण व पॉइसन वितरण से प्राप्त संभावनाएं बहुत समीप होती हैं। यहाँ हम कुछ e की पावर माइनस एम के मान दर्शाएंगे जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे टेबल शोइंग वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस एम लाइंग बिटवीन 1 to 10, e माइनस एम की एक में होगी, इसकी पावर होगी 0.36788, 2 में होगी 0.13534, 3 में होगी 0.04979, 4 में होगी 0.01832, 5 की वैल्यू होगी 0.00698। इसी तरह e की पावर माइनस एम का 6 की वैल्यू होगी 0.00279, 7 की वैल्यू होगी 0.00092, 8 की वैल्यू होगी 0.00395 और 9 की वैल्यू होगी 0.00121 और 10 की वैल्यू होगी 4 टाइम 045। इसमें e माइनस 2.5 किसके बराबर होगा, e माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई e माइनस 5। इसी तरह से दूसरा टेबल जो आपको वैल्यू दिखाएगा e की पावर माइनस एम, जिसमें m लाइंग बिटवीन 0 to 0.9, e की पावर माइनस अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1000, यानी 1.4 टाइम 0। 0.1 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.9048, 0.2 है तो इसकी वैल्यू होगी 8187, 0.3 है तो इसकी वैल्यू होगी 7408, 0.4 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.6703, 0.5 है तो वैल्यू होगी 6065 और 0.6 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.5488 और अगर 0.7 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.4966 यानी 66, 0.8 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.4493 और 0.9 है तो 0.4066। तो इस तरह से e की पावर माइनस एम की वैल्यू होगी। ऊपर वाले टेबल में 1 से 10 तक अगर है m तो, और नीचे वाले टेबल में अगर 0.0 से 0.9 के बीच में अगर लाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।